नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं ललित प्रजापति। और नोएडा में जिस तरह का बवाल हुआ था, बाकी जगह भी इस तरह की खबरें फिर अचानक से आने लगी। मजदूर सड़कों पर उतर आए थे, लेबर जो है वो सड़कों पर उतर आए थे। एक मिनिमम सैलरी की बात कही जा रही थी, बहुत कम सैलरी है इसे लेकर बात कही जा रही थी। काफ़ी सारा हंगामा इसके बीच हुआ। क्या नए सैलरी के स्लैब आए हैं, किस तरह से उनमें परिवर्तन किया गया है। अच्छा, लेबर की भी कैटेगरी होती है, ज़्यादातर कोई इस पर कभी बात नहीं करना चाहता है। कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, इन्हें अब कितना इनका सैलरी बढ़ाया गया है। एक बात जो क्लियर है, सोशल मीडिया पर इस तरह के एक भ्रामक दावा किया जा रहा था कि मजदूरों की जो मिनिमम सैलरी है वो 20,000 कर दी गई है, लेबर को कम से कम 20,000 देना होगा। वो पूरी तरह भ्रामक है, निराधार है। उससे लेकर अब सरकार ने खंडन भी पेश कर दिया है। सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। आज भी थोड़ा सा वहाँ हंगामा और बवाल जैसी स्थितियाँ बनी थी, हालांकि हालात पूरी तरह काबू में रहे। इसी को लेकर ही पूरी बातचीत। तो कहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पर जिस तरीके का हंगामा हुआ, मंगलवार को भी इस तरह की स्थितियाँ कुछ बनी कि जो लेबर हैं वो सड़कों पर आ गए। कर्मचारी जो हैं, फैक्ट्री के कर्मचारी, लेबर में इसलिए बोल रहा हूँ कि कानून की भाषा में उन्हें श्रमिक कहा जाता है। ठीक, सभी श्रमिक हैं, मैं भी श्रमिक की कैटेगरी में आऊँगा। जिनकी हम बात कर रहे हैं वो भी श्रमिक की कैटेगरी में ही आते हैं। डॉक्टर भी श्रमिक की कैटेगरी में ही आएगा। फ़र्क सिर्फ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड का होता है। कुशल, अर्धकुशल, अकुशल। ठीक, तो जिस तरह से सड़कों पर उतरे और उसके बाद 2-3 जगहों पर गाड़ियों में पथराव की भी खबर है। पुलिस ने थोड़ी देर में हालात पर पूरी तरह काबू में कर लिया है। मंगलवार का ये पूरा घटनाक्रम है। और जो जवान हैं वो इंडस्ट्रियल इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बल, इनकी तैनाती कल ही कर दी गई थी। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। 15 कंपनियां, 26 अफसर, इसमें एडिशनल एसपी स्तर के हैं, 18 डीएसपी स्तर के हैं। जो डीजीपी हैं उनका एक बयान है, वो सुनना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिन्होंने प्रदर्शन की आड़ में उत्पात मचाने की कोशिश की थी। 300 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं, डीजीपी ये जानकारी दे रहे हैं। और अफवाह जो पुलिस कमिश्नर ये जानकारी दे रहे हैं, डीजीपी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर क्या कह रही हैं, लक्ष्मी सिंह, 300 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हैं। अफवाह फैलाने वाले कुछ ग्रुप आइडेंटिफाई किए गए हैं और 50 के करीब करीब ट्विटर या एक्स हैंडल हैं, उनके ज़रिए हिंसा के लिए उकसाया गया है। व्हाट्सएप की चैट सामने आई है। ये पूरा घटनाक्रम अपडेट है। अब ज़रा सैलरी की बात कर ली जाए, जिसको आप जानना चाहते हैं। तो फैक्ट्री कर्मचारियों की सैलरी सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है और जो न्यूनतम मजदूरी दर है उसमें 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल से ही ये लागू सैलरी, ये जो बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। सोमवार को जो बवाल हुआ उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी हुई, कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद ये फैसला हुआ है, 3,000 तक सैलरी बढ़ी है। अब अगर बात कर ली जाए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, नोएडा और गाजियाबाद, इनकी बात कर ली जाए, अकुशल यानी जो नॉन स्किल्ड हैं उनकी फ़िलहाल सैलरी है 11,313 के करीब। अब वो बढ़कर हो जाएगी 13,690। ठीक, अर्धकुशल, सेमी स्किल्ड लेबर जिसे कहा जाता है, 12,445 है, अब बढ़कर हो जाएगी 15,059 रुपये। ठीक, और कुशल स्किल्ड लेबर 13,940 अभी है, 3,000 बढ़ने के बाद 16,868 रुपये हो जाएगी। ये किस जगह के लिए है? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और गाजियाबाद के लिए। नगर निगम वाले ज़िलों में क्या स्थिति रहेगी? अकुशल के लिए 11,313 जो अभी चल रही थी, बढ़ाकर 13,006। अर्धकुशल यानी सेमी स्किल्ड, इनके लिए 12,445 से बढ़ाकर 14,306 रुपये कर दी गई है। ठीक, और कुशल स्किल्ड लेबर, ये हम नगर निगम वाले ज़िलों की बात कर रहे हैं। स्किल्ड लेबर को 13,940 की जगह अब मिलेंगे 16,025। बाकी के ज़िले, हमने गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा गाजियाबाद की बात कर ली, नगर निगम जहां पर है उनकी बात कर ली। बाकी जो ज़िले हैं जो छोटे हैं, कमोबेश जनसंख्या जहां कम है, वहां पर किस तरीके का जो सैलरी होगा? अकुशल 11,313 अभी मिला करते थे, अब वो मिलेंगे 12,356 रुपये। अर्धकुशल सेमी स्किल्ड 12,445 अभी मिला करते हैं, 3,000 की बढ़ोतरी के साथ 12,445 अभी मिला कर सकते हैं, मिलते हैं। और अब उनकी नई सैलरी होगी 13,591। और कुशल स्किल्ड लेबर, ये वो ज़िले हैं जहां नगर निगम नहीं लगता है। ठीक, 13,940 अभी जिनकी सैलरी है वो बढ़कर हो जाएगी 15,224। इसमें अलग फार्मूला लगा है। ठीक, 3,000 वाला फार्मूला
नोएडा और गाजियाबाद वालों में लगा है। तो आज भी कुछ हंगामे की तस्वीरें सामने आई थी, उन्हें तत्काल हालात काबू में कर लिए गए। ये नया सैलरी स्लैब हमने आपको बता दिया, 300 से ज़्यादा गिरफ्तारियां बता दी, 50 से ज़्यादा ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल ऐसे आइडेंटिफाई किए गए जिनके ज़रिए हिंसा को उकसाया गया। व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। अब फौरी तौर पर जान लेते हैं फैक्ट्री कर्मचारियों की मांगे क्या थीं। हरियाणा में करीब 35% वेतन बढ़ा, उसी तरह यूपी में सैलरी बढ़ाई जाए, ओवरटाइम करने पर 2 गुना भुगतान मिले, बोनस सीधे बैंक खाते में डाला जाए, हर महीने की 10 तारीख तक वेतन और सैलरी स्लिप मिल जाए, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी रहे, छुट्टी के दिन अगर काम कराया जाए तो 2 गुना भुगतान हो, और फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों का जो पालन है वो तरीके से किया जाए। ये करीब करीब मोटा मोटी 6 प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर सड़कों पर उतरे थे। और कल मतलब बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां जहां तोड़फोड़ की गई। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर ये आंदोलन चल रहा था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और इसके बाद धीरे धीरे 42,000 कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। 350 से ज़्यादा फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की खबर है, 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ फूंक दी गई, 150 वाहन फोड़ दिए गए। अब ये तो हंगामे की बात हो गई, ये पुराना हो गया। अब इसमें अपडेट्स क्या हैं? जो श्रम मंत्री हैं अनिल राजभर, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग मजदूरों को गुमराह कर रहे हैं, उनका बयान आया है। यूपी सरकार के मंत्री हैं अनिल राजभर। पूरी घटना में बड़ी साजिश की बू आ रही है, कुछ देश विरोधी ताकतें इसमें शामिल हो सकती हैं। यूपी में जो औद्योगिक विकास हो रहा है, निवेश आ रहा है, उसको लेकर माहौल ख़राब करने की कोशिश है। गोरखपुर में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, वो बंद हो गया है। कांग्रेस की तरफ से भी हमला हुआ है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सरकार मुद्दे से ध्यान भटका रही है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी बयान आया है। राजभर ने कहा है कि सरकार ने मजदूरों की मांगों को पूरा कर दिया। प्रमुख सचिव वित्त ने प्रेस वार्ता में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी भी दी। मजदूरों की सैलरी 13,000 से 16,668 रुपये बढ़ा दी गई है। लेकिन राजभर का ये कहना है कि हमने तो फैसला ले लिया था, मजदूरों को, लेबर को, कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं लगी, इसलिए वो सड़कों पर आ गए। गजब बात है, इतना बड़ा फैसला ले लिया जाए, 42,000 कर्मचारी सड़क पर आ जाए। 9 अप्रैल से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। खैर, डीजीपी राजीव कृष्ण, उनका बयान आया है। बयान क्या, उन्होंने जानकारी दी है। डीजीपी हैं वो, राजीव कृष्ण, डीजीपी महानिदेशक। स्थिति पूरी तरह सामान्य, कहीं कानून व्यवस्था की कहीं कोई दिक्कत नहीं। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं, लगातार हालात पर नज़र रखी जा रही है। और कुछ एक चीज़ें और आइडेंटिफाई हुई हैं। एमपी का एक वीडियो नोएडा का बताकर फैलाया जा रहा था, पुलिस ने इसे फर्जी बता दिया है। लाठी चार्ज और मिर्च पाउडर लाठी चार्ज के दौरान मिर्च पाउडर का इस्तेमाल होगा, ये लेकर आना है, इस तरीके के कुछ वायरल चैट मिले हैं, उनके आधार पर पड़ताल की जा रही है। फिर और भी बातें हैं। बृजभूषण सिंह की बेटी, जो नोएडा सिटीजन फोरम की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, शालिनी सिंह, उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है। ब्रजभूषण का भी बयान आया है, पूर्व सांसद, उन्होंने कहा मजदूरी बहुत कम है और इतने में भला कोई कैसे जिए, ये बात उन्होंने कही। एक बात जो निकलकर सामने आई है भ्रामक जानकारी को लेकर। सैलरी का स्लैब आपने जान लिया है, फिर से सुन लीजिए। नॉन स्किल्ड श्रमिकों को 13,690, सेमी स्किल्ड 15,059, और जो स्किल्ड होंगे 16,868। ये नोएडा और गाजियाबाद का है। आपको मैंने जानकारी दे दी है कि नगर निगम वाले क्षेत्र और उनसे जो छोटे क्षेत्र होंगे जनसंख्या के हिसाब से, वहाँ ये स्लैब लागू नहीं होगा। वहाँ के जो बढ़ोतरी है वो अलग है, वो मैंने पहले आपको जानकारी दे दी है। एक जो 20,000 की सैलरी वाला दावा चल रहा था, उसका खंडन किया गया है। दावा ये किया जा रहा था कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित कर दिया गया है। सरकार ने बयान में साफ कर दिया कि ये सूचना पूरी तरह से मनगढ़ंत है, और सरकार ने अपील भी की है कि सिर्फ जो आधिकारिक जानकारी के सोर्सेज हैं, आप उन्हीं पर भरोसा करें। सरकार ने अपने आदेश में, राज्य सरकार ने अपने आदेश में क्या कहा है वो जान लीजिए। राज्य सरकार ने वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और श्रमिकों की मांगों को देखते हुए न्यूनतम वेतन में तत्काल रूप से ये वृद्धि करने का फैसला लिया है, और अगले महीने एक वेज बोर्ड का भी गठन होगा, उसकी भी अनुशंसाएं लागू करने की बात कही जा रही है। पर जो ये केंद्र सरकार की जो लेबर कानून, लेबर लॉ की गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक अगला फैसला होगा। अभी जो तत्काल प्रभाव से जो व्यवस्था की गई है, 3,000 रुपये की बढ़ोतरी जो की गई है अलग अलग स्लैब के हिसाब से, वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। इसके बाद एक वेज बोर्ड बैठेगा, वो इस पर और तय करेगा, और एक
पूरा सेंट्रल को देखकर, पूरे देश को देखकर एक न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। ये एक बड़ी बात कही गई है। तो इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताया, सैलरी कितनी बढ़ी हुई है, 3,000 बढ़ी ज़रूर है, पर नोएडा गाजियाबाद में। इसके बाद निगम के क्षेत्र आ जाते हैं, वहाँ भी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, और फिर बाकी के जो ज़िले हैं वहाँ पर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी है। 3 कैटेगरी, कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, इस कैटेगरी में जो इजाफा किया गया है। बाकी लंबा चौड़ा उसकी एक लिस्ट है, मैंने आपको विस्तार से बता भी दिया है। और एक बात सरकार ने साफ कर दिया है कि जो न्यूनतम 20,000 रुपये सैलरी की बात कही जा रही थी वो पूर्णतः भ्रामक है। यही इस मामले में बड़ा अपडेट है। आज कुछ एक जगह बवाल होने की कोशिश हुई थी, उसे पूरी तरह काबू में कर लिया गया है। तो ये तमाम बड़े अपडेट इस मामले में थे। आगे क्या कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।